तो चलिए देखते हैं इस वाक्य को हम लोग सिंपल किस तरह से बनाएंगे। पहले मतलब समझेंगे। ही सॉ ए लॉइन, यानी उसने एक शेर देखा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है आपका, चूंकि सॉ क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, सी का सेकेंड फॉर्म, और ही रैन अवे, वह भाग गया। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल बनाएंगे तो इसका आप एक वाक्य बनाएंगे जिस तरह से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि शेर को देख कर वह भाग गया। ठीक है, तो यहाँ मतलब निकल रहा है शेर को देख कर। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं देखना, और देखना से बना है देख कर। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं आपका लगा हुआ है कर। तो जहाँ पे कर लगा हो तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर देते हैं। ठीक है, किसका यूज कर देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? ये आपका होता है क्रिया का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अगर देख कर है तो सी मीन्स क्या होता है? देखना। तो ये आपका होता है सी, सी मीन्स होता है देखना। और देख कर तो इसमें आप ऐड कर देंगे आईएनजी। ठीक है, तो देख कर की अंग्रेजी हो जाएगी सीइंग। तो आप देख रहे हैं, यहाँ आप क्या कर देंगे? सीइंग। तो आप सबसे पहले लिख देंगे सीइंग। ठीक है, उसके बाद में यही लिख देंगे ए लाइन, और उसके बाद यहाँ आप लगाएंगे कॉमा, और शेष पार्ट आप ऐसा ही लिख देंगे ही रैन, और अबे को अबे लिख देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से ये सीखेंगे अगर किसी क्रिया में कर जुड़ा हुआ है तो उसकी इंग्लिश जो है हम लोग आईएनजी लगाकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। राम हर्ड ए नॉइज, यानी कि राम ने, हर्ड माने सुना, ए नॉइज मतलब एक आवाज सुनी, शोर शराबा सुना। ही वेंट देयर, वह वहां गया। यानी कि इसका मतलब है कि सबसे पहले राम ने क्या किया? एक आवाज सुनी, और उसके बाद में वो वहां पे गया। तो इसका मतलब है कि आवाज सुनकर राम वहां गया। तो यहाँ पे हियर मीन्स होता है सुनना। तो यहाँ पे आ रहा है सुन कर, इसमें भी कर जुड़ा है। तो आप यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। क्या होता है वो? तो सबसे पहले हियरिंग, हियर, और उसी में आप जोड़ देंगे आईएनजी। तो यहाँ हो जाएगा हियरिंग, और उसके बाद में ए नॉइज लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे ए नॉइज लिख देंगे। ठीक है, ए नॉइज लिखने के बाद आप कोमा लगाएंगे। अब ये जो पहला वाक्य आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया खत्म। ठीक है, अब देखो दूसरा ध्यान रखना है, यहाँ पे आया है ही आपका है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का यूज नाउन के यूज के बाद ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो ही है वो राम के लिए आया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे राम, यानी ही के जगह राम लिख देंगे, शेष चीजें आप वही लिख देंगे। ठीक है, तो राम वेंट, और देयर का देयर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी आप किस तरह से मतलब ले रहे हैं कि हियरिंग मतलब सुनकर, हियरिंग ए नॉइज, शोर सुनकर, राम वेंट देयर, राम वहां गया। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं अगर आपका क्रिया में कर जुड़ रहा है तो आप क्रिया में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ जो है आपका जो ट्रांसलेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, द गर्ल रोट ए लेटर, यानी कि गर्ल मतलब लड़की ने, रोट माने लिखा। क्या लिखा? एक पत्र लिखा, यानी कि लड़की ने एक पत्र लिखा। सी वेंट होम, वह घर चली गई। तो यहाँ एक मतलब बन रहा है कि पत्र लिखकर लड़की घर चली गई, यानी कि लिख कर। तो इसमें भी लिखना की अंग्रेजी क्या होती है? राइट होती है। ठीक है, और राइट में ही आप कर देंगे आईएनजी लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा राइटिंग। ठीक है, राइटिंग ए लेटर का ए लेटर लिख देंगे। ठीक है, राइटिंग ए लेटर, और उसके बाद में कौन घर चला गया? लड़की घर चली गई। तो यहाँ पे जो सी है वो किसके लिए आया है? इस लड़की के लिए आया है। तो निश्चित रूप से सी की जगह आप गर्ल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे द गर्ल, और उसके बाद में वेंट
होम। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे क्या इतने ही विकल्प हैं? तो इसके और भी विकल्प हैं, वो क्या हो सकते हैं वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरी तरह से अगर इसको बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है? क्या एक ही विकल्प होते हैं और भी विकल्प होते हैं? चलिए देखते हैं। ठीक है, थोड़ा हम माइंड का इस्तेमाल करेंगे और मंथन करेंगे तो और चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेंस ये भी बन रहा है कि लड़की ने एक पत्र लिखा, वह घर चली गई। तो यहाँ एक सेंस बन रहा है कि पत्र लिखने के बाद लड़की घर चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पत्र लिखने के बाद आ रहा है। ठीक है, के बाद, तो के बाद की अंग्रेजी क्या होती है? के बाद की अंग्रेजी होती है आपकी आफ्टर। ठीक है, तो क्या ये वाक्य हमारा आफ्टर से भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंस आ रहा है और इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस। अकॉर्डिंग सेंस कितने भी वाक्य आपके बन सकते हैं। आफ्टर के बाद आप देख रहे हैं क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म है वो लगता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे और बना सकते हैं? तो इसकी शुरुआत आप कर देंगे आफ्टर से। ठीक है, तो यहाँ ये आपने लिख दिया आफ्टर। आफ्टर के बाद ये जो आपका रोट दिख रहा है आपको, रोट को आप किस में लिख देंगे? राइटिंग में लिख देंगे, यानी आफ्टर राइटिंग, आफ्टर राइटिंग ए लेटर। और यानी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और उसके बाद में आप लिख देंगे, सी की जगह लिख देंगे द गर्ल। द गर्ल, गर्ल कहाँ चली गई? वेंट होम, वेंट, और ये रहा आपका होम। ठीक है, तो आप देख रहे ये दूसरा विकल्प निकल के आ गया। ठीक है, या तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाइए, और ये आफ्टर के बाद भी, चूंकि ये सेंस होता है तो आफ्टर के बाद भी आप क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाकर इसको बना सकते हैं। ठीक है, और इसका एक और विकल्प आपका हो सकता है, वो क्या हो सकता है देखते हैं। अब देखो होता है कि यहाँ पे एक सेंस आ रहा है कि पत्र लिखने के पश्चात। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आ रहा है के पश्चात। तो के पश्चात या के बाद के लिए अभी आपने आफ्टर से देखा। अगर आप आफ्टर से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। यानी किसी वाक्य में अगर ऐसा सेंस आ रहा है कि वो एक्शन होने के बाद दूसरा एक्शन हुआ, के बाद या के पश्चात, तो इसका मतलब है उस वाक्य को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल से भी सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप सबसे पहले लगाएंगे अपनी तरफ से हैविंग। ठीक है, हैविंग के बाद जो आपकी क्रिया दी हुई है किसी भी फॉर्म में है उसको आप कर देंगे थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो रोट का यहाँ हो जाएगा रिटन। ठीक है, रिटन में आप देख रहे हैं डबल टी होती ही है। तो हैविंग रिटन ए लेटर, और उसके बाद में जिस तरह से अभी आपने बनाया था उसी तरह से बना देंगे, कोमा लगा देंगे, और शी की जगह आप लगा देंगे द गर्ल। ठीक है, द गर्ल लिखने के बाद आप वेंट होम भी हूबहू लगा देंगे, इसमें भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ आपने देखे हैं कि एक ही वाक्य को हम तीन तरह से सिंपल बना सकते हैं। तो चलिए और वाक्य जो हैं उनको भी इसी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो इसको हम लोग फिर से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे राम हर्ड ए नॉइज, राम ने क्या किया? नॉइज सुना। ही वेंट देयर। अब जैसे अगर आपको ये दिखाना है कि जैसे ही उसने नॉइज सुना वैसे ही वहां चला गया है, तो यहाँ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके इसको सिंपल बनाएंगे। अगर आपको दिखाना है जैसे राम ने आवाज़ सुनी और उसके बाद उसने थोड़ा समय लिया और उसके बाद वो वहाँ पे गया, तो आप इसको भी उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने बना के दिखाया था, इसको भी जैसे सुनने के बाद, यहाँ पे अगर ऐसा आप सेंस लेंगे कि शोर सुनने के बाद राम वहाँ गया, तो उसने अगर समय लगाया है तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं आफ्टर, आफ्टर के बाद आप हियरिंग लगा देंगे। ठीक है, आफ्टर हियरिंग ए नॉइज
आफ्टर हियरिंग ए नॉइज, ठीक। उसके बाद में आप ही की जगह पे क्या लिख देंगे, राम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे राम वेंट देयर, ठीक है। तो आप अगर केवल इसको हियरिंग से बनाते हैं, मतलब आफ्टर नहीं लगाते हैं, तब आपका सेंस ये है कि जो जैसे ही उसने शोर सुना वैसे ही वो वहां पे गया, ठीक है। तो इसका मतलब उसने समय नहीं लिया। बट दूसरा अगर आफ्टर से बना रहे हैं तो ये वाक्य हमारा गलत नहीं होता है, बट ये अलग सेंस देता है थोड़ा। ये सेंस ये दे रहा है कि उसने मतलब शोर सुना, उसके बाद सोचा विचारा होगा, समय लिया होगा, और उसके बाद वहां पे वो गया होगा, ठीक है। इतना अंतर रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।